बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले योगी राज के उत्तर प्रदेश में पुलिस ही पुलिस के पीछे पड़ी थी। मजाक नहीं कर रहा मैं। यूपी के एक थाने में पुलिस वाले दाऊद और लॉरेंस की तरह वसूली का धंधा ऑपरेट कर रहे थे। फिर उनकी पोल खोलने के लिए एडीजी और डीआईजी लेवल के ऑफिसर ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक पूरा का पूरा थाना ही पुलिस के ही टारगेट पर था। क्या सिपाही क्या थानेदार, सब के सब सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे थे। और कुछ इस तरह उत्तर प्रदेश के एक थाने की कमाई महीने के 4 से 5 करोड़ और साल के लगभग 54 करोड़ था। बिहार से लेकर यूपी और पूरे देश में एक कॉमन प्रॉब्लम है। पुलिस वाले होते तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन अगर पुलिस किसी चौराहे पर दिख जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। कुछ पुलिस वाले तो इतने बदनाम होते हैं कि उनका खौफ किसी हफ्ता वसूली करने वाले गुंडों से ज्यादा होता है, और आपसे 100-200 रुपए ऐंठने के चक्कर में वो आपको जेल तक में डालने की धमकी दे देते हैं। वही पुलिस वाले जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं ताकि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, लेकिन ड्यूटी करने की जगह आम लोगों से पैसों की उगाही करने लगे हैं ये पुलिस वाले। और बात सिर्फ पैसों की उगाही तक रहती तो शायद ये कहानी लेकर मैं आपके पास आता ही नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये थाना पैसों की उगाही के साथ अवैध शराब की तस्करी में भी इन्वॉल्व है, और इनके ही मदद से बिहार में शराब पहुंच रहा है। जहां तो शराब बैन है उस पर प्रतिबंध है। शराब तो शराब, ये पुलिस वाले तो बेजुबान जानवरों की तस्करी से भी अपनी आंखें ओझल कर लेते हैं, बस उनके हाथ में नोटों की गर्मी दे दी जाए। आज आपको कहानी बताएंगे कि कैसे योगी राज में उनके करप्ट पुलिस वालों के पीछे उनके ही कुछ ईमानदार पुलिस वाले लगे, और फिर एक थाने का सालाना 54 करोड़ का एक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा हो गया। लेकिन पुलिस वाले ये वसूली का धंधा कैसे और यूपी में कहां चलाते थे, वो कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए आपको एकदम शुरू से डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया। ये जिला पिछले महीनों बहुत चर्चे में था, क्योंकि यहाँ पुलिस ने इस बार पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी थी। बलिया में एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था और अवैध वसूली करने वाले 22 लोगों को दबोच लिया, जिसमें 2 पुलिस वाले थे और कई पुलिस वाले तो अभी भी फरार चल रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं वो अभी तक। अब आप सोच रहे होंगे कि कब से मैं पुलिस वाले को कोसे जा रहा हूं ना, तो आइए अब थोड़ा उनकी करतूत भी सुन लीजिए, आप भी कोसने लगेंगे। तो देखिए, जिन पुलिस वालों की मैं बात कर रहा हूं उन पर आरोप है कि ये लोग ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे थे, और उन पुलिस वालों के साथ कई दलाल भी थे जो बलिया के भरौली बॉर्डर पर ट्रकों को रोककर पहले तलाशी लेते थे, फिर उनसे पैसे लेकर उन्हें जाने देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस के साथ ये दलाल कौन थे और तलाशी के बाद पैसे किस बात की। तो देखिए, ये एक तरह का इलीगल रैकेट था और उस थाने के लिए बिजनेस। लेकिन उनका ये बिजनेस मॉडल काम कैसे कर रहा था, ये भी जरा सुन ही लीजिए आप। अब देखिए, ये जो यूपी है उत्तर प्रदेश, वो अपना बॉर्डर बिहार के साथ भी शेयर करता है, और बिहार में यूपी से रोजाना हजारों ट्रक एंट्री लेते हैं। अब बिहार के बक्सर से आने वाले ट्रक जैसे ही भरौली बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में एंट्री करते थे, वैसे ही नरही थाना इलाके के भरौली तिराहे के पास से वसूली का पूरा गैंग चलता था, और ट्रक पास करवाने के लिए सभी ट्रक वाले को 500 रुपये देने ही पड़ते थे। अब देखिए, ये ट्रक वाले लाखों करोड़ों का माल लेकर चलते हैं। वैसे में अगर ये पुलिस वालों को पैसा देने से मना करेंगे तो ये उल्टे सीधे चीज़ों में फंसाकर ट्रक वालों की क्लास ले लेंगे। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और इसमें ना फंसे वो, इसलिए 500 रुपये वो दे ही देते हैं। और उन ट्रक वालों के बीच इन पुलिस वालों को खौफ इतना था कि पुलिस वाले खुद यहाँ नहीं होते थे, उनके बिहाफ पर दलाल सड़क पर खड़े होकर वसूली कर लेते थे। कहते हैं उसमें से 80% यानी 500 में से 400 नरही थाना अध्यक्ष पन्ने लाल को जाता था, और बचे 20% उन दलालों के पास ही रहता था जो पुलिस वालों के लिए वहां खड़े होकर ट्रक वालों से वसूली करते थे।
वसूली का यह धंधा काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, फल फूल रहा था, जिसमें 500 रुपये तो हर ट्रक वालों को देना ही होता था। लेकिन उनमें जो फॉल्टी ट्रक वाले होते थे ना, जो गलत कामों के लिए ट्रक का इस्तेमाल करते थे, जैसे तस्करी करने के लिए, उनका तो अलग हिसाब बैठता था। यानी जैसे कोई ऐसा ट्रक वाला उनके हत्थे चढ़ गया जो जानवर या शराब की तस्करी कर रहा है, तो उनसे बहुत मोटा पैसा ऐंठा जाता था। नरी थाने के इस वसूली के धंधे में और भी उछाल तब आया जब उस एरिया में एक नया पुल बन गया, जिसके बाद रोजाना यहाँ से 3000 ट्रक गुजरने लगे। यानी अगर इनके हत्थे कोई गड़बड़ ट्रक नहीं भी चढ़ा, फिर भी 500 रुपये के हिसाब से दिन के 15 लाख रुपये, महीने के 4.5 करोड़ रुपये और साल के पूरे 54 करोड़ रुपये कहीं भी नहीं गए। इतना अवैध धंधा तो ये बना ही लेते थे। इतना पैसा जितना ये अपने पुलिसिया सैलरी से जिंदगी भर नहीं कमा पाएंगे। और ये पुलिस वाले क्या, और वो लोग इतना पैसा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? गलत काम करना शुरू कर देंगे लोग, वसूली करने लगेंगे? नहीं ना, समाज में रहना है तो सही तरीके से ही चलना होगा, नहीं तो बुरा दिन आने में भी वक्त थोड़ी लगता है। कुछ ऐसा ही नरी थाने के अवैध वसूली के धंधे में भी हुआ। जैसे ही नरी थाने के इस अवैध वसूली के धंधे की भनक ईमानदार पुलिस वालों को लगी तो एक्शन शुरू हो गया। तो जैसे इस बात की शिकायत मिली तो पहले ये पता लगाने की कोशिश हुई कि पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही भी है या नहीं। इसलिए गुप्त रूप से बॉर्डर की रेकी हुई और मामला सही निकला। अब बारी थी असली एक्शन की। फिर एडीजी पीयूष मोडोरिया की लीड में 24 पुलिस वालों को मिलाकर 5 टीम बनाई गई। फिर इसी साल 24 जुलाई को रात के करीब 9 बजे एडीजी पीयूष मोडोरिया वाराणसी से 2 टीम को लेकर बलिया के लिए निकले। वहीं डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण 3 टीमों के साथ आजमगढ़ से बलिया निकले। रात के तकरीबन 1 बजे सभी भरौली तिराहे पहुंचे। उनके सामने ही वसूली का ये पूरा खेल चल रहा था ओपनली, जिसका उन वसूलीबाजों को कोई खबर नहीं था। लेकिन प्लान के मुताबिक अभी कोई एक्शन नहीं लेना था, इसलिए पूरी टीम वसूली को अपने आंखों से देखते हुए गंगा पुल से होते हुए बिहार के बक्सर में पहुंची। गंगा नदी पर बना ये पुल एक तरफ बलिया तो दूसरी तरफ बक्सर को जोड़ता है, यानी यूपी और बिहार को आपस में कनेक्ट करता है। तो जब उसी पुल के जरिए बक्सर पहुंची ये टीम और वहां का मुआयना किया तो अंत में एक्शन लेने की बारी आ ही गई। पुलिस की टीम वापस उसी पुल पर लौटी और देखा कि भरौली तिराहे पर एक सिपाही ट्रक से पैसे वसूल रहा है। मतलब ये कोई गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहा था, वो सिपाही अपने लेवल पर अपने थानेदार के कहने पर वो ट्रकों से वसूली कर रहा था। फिर क्या, योगी जी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने ही पुलिस के सिपाही को धर दबोचा और फिर तबीयत से पूछताछ की तो सिपाही ने बताया, हम अकेले नहीं हैं साहब इस धंधे में। भरौली तिराहे से गाजीपुर की रोड पर जो कोरंटी डीहा पुलिस चौकी है ना, वहाँ पर भी वसूली होती है। अब देखिए ये चौकी भी जो है वो नरही थाने के अंतर्गत ही आती है। एक थाने के अंतर्गत कई चौकी आती है। इसके बाद गाड़ी छोड़कर एडीजी पीयूष मोडोरिया और डीआईजी वैभव कृष्ण उनके साथ एक और इंस्पेक्टर था, वो ट्रक में खलासी बनकर बैठ गए। फिर करीब 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद जब कोरंटा डीहा पुलिस चौकी आई और उनका ट्रक जो है वो बैरियर पर रोका गया और इस बार वसूली करने वाला कोई पुलिस का आदमी नहीं था, बल्कि सादे कपड़े में उनके 2 दलाल थे, जो जाने अनजाने में एडीजी से ही 500 रुपये की वसूली करने के लिए तन गए। फिर क्या, फिल्मी स्टाइल में ट्रक से कूदकर एडीजी, डीआईजी और इंस्पेक्टर ने दोनों को पकड़ लिया और उसके बाद ताबड़तोड़ चौकी से लेकर भरौली तिराहे तक गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 16 लोग पकड़े गए। सभी को थाने लाया गया, लेकिन नरी थाना के अध्यक्ष जो थे पन्ने लाल, वो थाने पर थे ही नहीं, मिले ही नहीं, क्योंकि वो तो फरार हो गए थे, उनको खबर लग गई थी। बाकी उनके कमरे को सील कर दिया गया। आगे इस वसूली में शामिल जितने भी सिपाही थे उनके भी बक्से की तलाशी ली गई, जहां से पुलिस को वसूली से जुड़ा रजिस्टर भी मिला, जिसमें मेंटेन था कि कब से क्या कैसे ये सब कुछ चल रहा है, ये जो अवैध वसूली का धंधा है कैसे ऑपरेट होता है, सब उसमें मेंशन था। एक और जानकारी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो मुझे इस केस में पढ़ने को मिला कि ये जो पन्ने लाल है ना, थाना प्रभारी नरी थाना के, वो 2 साल से ज़्यादा वक्त से इसी थाने में तैनात थे। इस बीच बलिया के कप्तान से लेकर एडिशनल एसपी, सीईओ और कई थानेदार बदल गए, लेकिन पन्ने लाल तो इतने काबिल थानेदार थे कि वो बदले ही नहीं गए।
मतलब उनके पीछे और भी कोई लोग शामिल होंगे जो उनके इस जो पोस्टिंग को बचा के रख रहे थे, ताकि साल के जो करोड़ों रुपए के उगाही हो रही है ये धंधा फलता फूलता रहे और उसका ख्याल पन्नेलाल रखे। लेकिन पन्नेलाल तो फरार हो गया था। बाद में आगे चलकर सवाल परिवहन विभाग पर भी उठा, जिस काले धंधे के बारे में सबको पता था कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, उन्हीं डिपार्टमेंट को कैसे नहीं पता चला जिनका ये सब काम है। हालांकि आगे जांच उनकी हुई और ये सब मामला भी काफ़ी आगे गया। अब देखिए, यूँ तो मैं डॉन और गैंगस्टर की कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ऐसे पुलिस वाले तो गैंगस्टर से भी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने इन जैसों की हवा टाइट की, पर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकता है। इसलिए इस सिस्टम को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के पुलिस वाले हमारे समाज के लिए सही हैं? आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों पर, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।